अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज के 30वें सबक के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर इन पेज में कोई सिंबल इंसर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। सिंबल आपको दिखा देता हूं पहले कि किसे कहते हैं। देखिए, इसे कहते हैं सिंबल। आपने बहुत सारी किताबों में देखा होगा कि बहुत खूबसूरत सा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु अन्हुम वगैरह वगैरह या फिर ला इलाहा इल्लल्लाह कुछ भी या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर आप इस तरह का खूबसूरत सा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आज हम उसी को देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हो तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, सिंबल की जहां तक बात है तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इंप्रेस 3 चलाते हो, ठीक है, मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूं उसको खोल करके, तो इसमें सिंपली बहुत सारे सिंबल्स दिए गए हैं। आपको उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अलग से फॉन्ट वगैरह इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप कोई दूसरा इंप्रेस चलाते हैं इंप्रेस 3 के अलावा, चाहे इंप्रेस 2012 हो, XP हो, 2009 हो या कुछ कोई और हो, इंप्रेस 3 के अलावा, इंप्रेस 3 प्रोफेशनल के अलावा कोई अगर आप इंप्रेस चला रहे हैं तो उसमें सिंबल इंसर्ट करने का तरीका या लाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। उसके लिए आपको फॉन्ट इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है अलग से। तो फॉन्ट कैसे इंस्टॉल करेंगे ये भी एक मसला है, तो मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आप इंप्रेस 3, तो मैंने इंप्रेस 3 को खोल लिया है। अब यहाँ पे अगर आपको सिंबल इंसर्ट करना हो तो सीधे इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे देखें अगर आप तो सिंपली आ जाएगा आपको, बल्कि इसमें यूटिलिटीज में सिंबल नीचे आ रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे खुद ब खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या शिफ्ट W से आ जाएगा, इस तरह अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह अलैहि सबके नीचे दिया गया है, ठीक है। तो इसको लाने के लिए आपको यहाँ जाना है, ठीक है, और सीधे सिंबल पे आ जाना है। जैसे आप इस तरह खेलेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके सामने खुल के आ जाता है। अब आपको स्टार लेना हो तो अब यहाँ से कॉपी करके भी वहां पे ले जा सकते हैं, ठीक है। अब आप अपने कर्सर को जैसे चाहेंगे वैसे इधर उधर कर लीजिए और जिसको कॉपी करनी होगी बस उसी को सिलेक्ट करेंगे सिंपली और उसको आप कॉपी कर लीजिए यहाँ से, और जहां ले जाना है आप वहां पे ले जा सकते हैं इंप्रेस 3 के अंदर ही। लेकिन अगर आप उस इमेज के अंदर इस तरह की चीजें इंसर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ये एक अहम मसला हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे स्टार लाना है या इस तरह की गिनती वगैरह लानी है तो उसके लिए आपको वहां पे अलग से फॉन्ट इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, हम उसमें देखते हैं। और अगर आप इस इनपेज पे यानी इनपेज 2012 पे या फिर इनपेज XP या और कोई भी इनपेज इंप्रेस 3 के अलावा अगर उस पे आप सिंबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉन्ट इंस्टॉल करना पड़ता है। तो मैं आपको फॉन्ट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा उसको। जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद इसको खोलने के बाद देखिए इसमें बहुत सारे फॉन्ट हैं, तो मैं इसको लार्ज आइकन कर देता हूँ व्यू और यहाँ से एक्स्ट्रा लार्ज आइकन। तो आप देख रहे होंगे कि सब में जो चीजें हैं वो आपको दिख रही है। जैसे इसमें गिनती है, इसमें सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर आप इसी को डबल क्लिक कर दें यहाँ पे तो देखिए वो सारी चीजें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको दिख रही है, यानी कि ये सारी चीजें इस फॉन्ट के अंदर मौजूद है। अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो तो यहीं से आप इंस्टॉल कर लें या फिर सबको कंट्रोल A से एक साथ ही सिलेक्ट कर लें और इसी पे राइट क्लिक करके देखिए सबसे ऊपर ही इंस्टॉल का ऑप्शन आता है, आप इंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद अब आप इस पेज को खोलेंगे। अब मैं देखिए यहां से वही फाइल खोल लेता हूं जिसमें मैंने सिंबल इंसर्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। मैं तरीका बता देता हूं आपको कि कैसे आप इंसर्ट करेंगे। तो देखिए, इंसर्ट करने के लिए जैसे मैं अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूं तो सबसे पहले आपको यहाँ से इंग्लिश करना जरूरी है। यहाँ जो आप देख रहे होंगे यहाँ से कर लीजिए या फिर लैंग्वेज पे जाइए और यहाँ से इंग्लिश कर लें, ठीक है। तो लैंग्वेज पे गया, जैसे आप यहाँ पे एक मरतबा क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जब इंग्लिश आ जाए, ठीक है, यहाँ पे इसे इंग्लिश कर लेंगे। इसका शॉर्टकट कंट्रोल+स्पेस बार भी है। जब आप यहाँ से इंग्लिश कर लें, अब यहाँ से देखिए इसमें बहुत सारे फॉन्ट हैं अलग अलग। तो इसमें देखिए बिस्मिल्लाह के नाम से, तो चूंकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है इस वजह से यहाँ पे, ऐसा नहीं कि पहले से ये मौजूद रहता है,
आपको फॉन्ट अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। मैं ये सारे फॉन्ट्स जो है लिंक इसका डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके आप भी सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने का तरीका आपको बता दिया गया। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, जैसे मैंने आप यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो देखिए जैसे ही मैं कोई भी बटन दबाता हूँ, ये देखिए सिंपली बहुत सारे बिस्मिल्लाह अलग अलग किस्म के इसमें मौजूद है। ठीक है, तो अब जो आपको पसंद आए उसको आप रख लीजिए। जैसे मैं Q दबाता हूँ तो इस तरह का बिस्मिल्लाह आ रहा है, W दबा रहा हूँ तो इस तरह का आ रहा है। कब जब हमने यहाँ से बिस्मिल्लाह फॉन्ट चूज कर लिया है तब। तो देखिए इसमें अलग अलग तरह के बिस्मिल्लाह है मौजूद। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको स्टार लाना है, यानी तारा वगैरह लाना चाहते हैं आप, तो यहाँ से देखिए स्टार नाम से भी एक फॉन्ट मैंने इसमें इंस्टॉल कर रखा है। तो जैसे मैं स्टार पे जाऊंगा, ये देखिए स्टार, जैसे मैं आप इस पे क्लिक कर देता हूं, अब अगर कोई भी ये बटन दबा रहा हूं तो अलग अलग किस्म के स्टार यहाँ पे मिल रहे हैं। ऐसे ही एक फॉन्ट होता है इसमें कासिम के नाम से। तो चलिए मैं Q दबा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे से अब कासिम, इसमें शिफ्ट B में देखिए इस तरह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। तो आप इस तरह से सिंपली कहीं पे भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या और भी बहुत सारी चीजें ला सकते हैं आप। तो इसमें अलग अलग फॉन्ट है, आप उसको पहले देख लीजिए। जैसे अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो देखिए AGA इस्लामिक, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इस फॉन्ट में ये सारी चीजें मौजूद है। ठीक है, तो आप फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले इसमें ख्याल आपको ये रखना होगा कि यहाँ से आपको पहले इंग्लिश कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आपको वो फॉन्ट चूज करना है जिसमें से आप कोई चीज लेना चाहते हैं। अब ये चीजें आपको खुद ब खुद याद हो जाती है। जैसे कि हम लोग ज्यादातर जो यूज करते हैं वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रज़ी अल्लाह अन्हु वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए शिफ्ट B इस्तेमाल करते हैं फॉन्ट कासिम चूज करने के बाद। ठीक है, जैसे मैं आपको एक फाइल दिखाता हूँ, देखिए ये फाइल है। तो यहाँ पे देखिए मैंने नीचे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा हुआ है। ये इसलिए मैंने नीचे रख लिया है ताकि हमें बार बार कासिम फॉन्ट चूज करने की जरूरत नहीं पड़े, इंग्लिश करने की जरूरत नहीं पड़े। जहां पे हमें जरूरत पड़ेगी बस सिंपली हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, Ctrl+C। अब जहां पे हमें जरूरत है बस वहां पे जाकर के, जैसे यहाँ पे से मैं चाहता हूँ यहाँ रख लूँ ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो Ctrl+V, देखिए यहाँ पे अब ये आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह। अब देखिए अगर आपको इसी तरह की फाइल बनानी है तो आपको ऐसा नहीं कि बार बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाना है या बार बार इस तरह की सेटिंग करनी है। आप सिंपली इसको दूसरे नाम से सेव एज कर लीजिए। ठीक है, तो इसी फाइल की डुप्लीकेट तैयार हो जाती है। अब आप उस फाइल में दूसरे नाम से भी काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि इसी तरह की कोई किताब आपके पास आ गई। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अबू हाशमी के नाम से ये फाइल मौजूद है। अब आप चाहते हैं किसी दूसरे का काम करना, जैसे नासिर का काम करना, और आप चाहते हैं कि यही सारी सेटिंग वैसी की वैसी ही रहे, स्टाइल शीट वही मौजूद रहे, सफा भी इतना ही बड़ा होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो आपको अलग से फिर से फाइल में अलग से सारे काम करने की जरूरत नहीं है। आप इसी को फाइल में जाइए, सेव एज करिए और यहाँ से आप नासिर के नाम से सेव कर दीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ से जैसे डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ नासिर। ठीक, अब यहाँ से जैसे मैंने ओके किया, अब यहाँ पे देखिए नासिर आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहले अबू हाशमी आ रहा था। ठीक है, अब मैं सिंपली इसका मैटर क्या करूंगा, डिलीट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इस फाइल में सारा मैटर सेव होगा। तो अब देखिए ये सारी चीजें हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी, अलग से सफा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो सिंपली आप बहुत सारी झंझटों से, आप बहुत सारे काम से बच सकते हैं। ठीक है, तो आज आपने देखा कि कैसे आप कोई भी सिंबल इंसर्ट करा सकते हैं। तो अब जहां पे आपको जरूरत पड़े, अब एक चीज इसमें ये भी याद रखिएगा, ये बहुत अहम चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने देखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, या आप चलिए मैं कोई और दूसरी फाइल खोल के दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये सफा से बाहर है। आप जो ये हिस्सा देख रहे होंगे, ये वाला हिस्सा, या फिर नीचे में ये वाला, यानी सफा से बाहर वाला हिस्सा, अगर आप इस पर कोई चीज रखेंगे तो वो आपके हर सफे पे रहेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अभी मैं कौन से सफे पे हूँ, देखिए 7वें सफे पे हूँ। अगर मैं Ctrl+N दबा दूं, ठीक है, तो देखिए 59वें सफे पे मौजूद हूँ। लेकिन ये पहले सफे पे भी दिख रहा था और अभी भी दिख रहा है। क्यों? इसलिए कि हमने इस बाहर वाले हिस्से पे इसको बनाया हुआ है, यानी कि इस वाले हिस्से पे बनाया हुआ। तो जो भी चीज आप इस वाले हिस्से पे रखेंगे वो आपको हर सफे पे वो चीज दिखाई देगी। ठीक है, तो चूंकि हमें इस चीज की जरूरत किसी भी सफे पे पड़ सकती है, कहीं पे भी कॉपी करने की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉपी, यानी इस सफे पे कॉपी करने की जरूरत है, उसको पेस्ट करने की जरूरत है, तो मैं यहीं से Ctrl+C से कॉपी, और मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे जरूरत है तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको
पेस्ट कर सकता हूँ। अब अगर इसको फॉन्ट बड़ा करने की जरूरत है या कुछ भी करने की जरूरत है तो सिलेक्ट करके आप बड़ा कर सकते हैं। ऐसे ही मुझे देखिए पीछे, इसके पीछे में आ गया और यहाँ पे जरूरत है हमें, मान लीजिए यहाँ पे जरूरत है तो मैं यहाँ से पेस्ट कर दिया। तो अगर आप इस सफ़े पे देखेंगे तो अभी इस सफ़े पे भी ये मौजूद है। तो हर वो काम जिसको आपने इस हिस्से पे किया होगा, इस हिस्से, ठीक है, बाहर के हिस्से पे यानी पेज के बाहर हिस्से पे, तो वो आपको हर सफ़े पे मिलेगा। तो अगर आप कोई टुकड़ा या कोई भी इस तरह का सिंबल आपको कहीं पे भी जरूरत पड़ सकती है और आपको मालूम है, तो आप इसी तरह से बाहर में एक टाइटल टेक्स्ट बॉक्स बना लीजिए और वहां पे एक मर्तबा आप रख लें, ताकि आपको बार बार इस तरह करने की जरूरत न पड़े कि बार बार इंग्लिश करें, फिर फॉन्ट सेलेक्ट करें, फिर जाकर के वहां से शिफ्ट बी दबाए तो इस तरह का सल्लल्लाहु आए, तो उसमें परेशानी होती है। आप पहले पूरा मैटर लिख लीजिए, बाद में जहां जहां पे इसकी जरूरत है आप वहां पे डाल दीजिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज आपको ये सबक बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहिए और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।